जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोज्ञं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्त्रारभ्यते हृदये स्मदीये सत्यो वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छरं पुंगवनिर्विराममे कामादिलोकरहितं गुरुमानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दर्वजुमकृशां ज्ञानिनामाग्रगं सकलगुणनिधानं वानराणामधीतं रघुपतिप्रियभक्तं वातजाननं जब समस्त रामादल समुद्र के इस ओर है और विचार चलता है कि ऐसा कौन है रामादल में जो मां जानकी जी की सुर लेकर वापस आ सकता है। उस दृष्टांत से पूज्य बात गोस्वामी जी महाराज पंचम सोपान से सुंदरकांड प्रारंभ करते हैं। सभी अपने अपने बल का बखान करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जो प्रथम चौपाई पढ़ता है ध्यान से, प्रथम चौपाई में संशय उत्पन्न हो जाता है। बोले संशय क्या है? बोले जामवंत के वचन सुहाए। बोले कौन से वचन सुहाए? उन वचनों की पुष्टि सुंदरकांड में नहीं है। जामवंत जी ने हनुमान जी से ऐसे कौन से वचन कहे कि सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, वे वचन कौन से थे? बोले उन वचन को जानना है तो किष्किंधा कांड का एक दोहा पढ़िए। अंगद का ही जाम में पारा जी संशय कर भरती वारा। जामवंत जी हनुमत लाल जी को समझाते हैं, कवन सुकाज कटन जग माही जो नहीं हो दाद। मान ऐसा कौन सा कार्य जो तुम नहीं कर सकते? लेकिन हनुमत लाल जी शीश झुकाए खड़े हुए हैं, कुछ जवाब नहीं देते। लेकिन जैसे ही जामवंत जी कहते हैं, हनुमान राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा कार्य, तुम्हारा अवतार केवल राम जी के कार्य के लिए ही हुआ है। जैसे ही इतनी चौपाई सुनी थी हनुमत लाल जी ने, तो सुनता ही भयम पर्वताकार हनुमत लाल जी पर्वताकार शरीर धारण कर लिया और कहते हैं, सहज सहाय राव नहीं मारी आयो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत जी आप कहिए, मैं पूरा का पूरा त्रिकूट पर्वत जिसपे लंका सहज रावण बसता है पूरा यहाँ उठा कर ले आता। लेकिन जामवंत जी कहते नहीं हनुमान, इतना करहु तात तुम जाई, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाई। जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लगे तब अवतारा, इन्हीं शब्दों का आश्रय लेकर गोस्वामी जी कह रहे हैं, जामवंत के यही वचन हनुमत लाल जी को सुहाए कि मेरा अवतार राम जी के कार्य के लिए ही हुआ है। जैसे इतनी वाणी सुनी तो हनुमत लाल जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ करी। उस समस्त यात्रा का वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री सुंदरकांड के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड में करते हैं। आइए हनुमत लाल जी की उस यात्रा का हम सभी दर्शन करते हैं। हनुमत लाल जी की यात्रा प्रारंभ होती है। लिखते हैं गोस्वामी जी, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगी आँखों से देखी कोई काजू मोही हरम विशेषी समय कमा सिंधु तीर सुंदर कौतुक तूने करे कर बारे बारे
चले सुगा पाताल तुरंता जिसने अमोघ मति करवा यहाँ गोस्वामी महाराज श्री हनुमतलाल जी की पहला संबोधन जो उन्होंने दिया है हनुमतलाल जी के अगले धाम, उसको सिद्ध करते हैं। बोले हनुमतलाल जी ने जब यात्रा प्रारंभ करी तो जिस पर्वत से हनुमतलाल जी उड़ान भर रहे हैं उस पर्वत पर हनुमतलाल जी ने अपना चरण रखा। जेहि गिरी चरण जे हनुमंता तो चले उस पाताल तुरंता। हनुमतलाल जी का वेग बल सहन नहीं कर पाया। हनुमतलाल जी ने जैसे ही चरण रखा तो बोले चले उस पाताल तुरंत पाताल में धस गया महाराज। बोले हनुमतलाल जी की पहली उपमा यहाँ से होती है और बोले हनुमतलाल जी कैसे चले तो बोले जिमी अमोघ रघुपति करवाना। बोले जिस प्रकार रघुनाथ जी का अमोघ अचूक बाण चलता है यही भांति चले हनुमान। इतनी वेग से श्री हनुमतलाल जी जा रहे हैं और श्री मैनाक जी हनुमतलाल जी को विश्राम का आग्रह करते हैं। आप सभी सत्संग में सुनते हैं, लिखते हैं जननी धीरा प्रणाम करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जात पवन सुत देव ने देखा जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। अगले तो में श्री हनुमतलाल जी को सुरसा का दर्शन हुआ। श्री हनुमतलाल जी चले जा रहे हैं, मैनाक जी को प्रणाम करके हनुमतलाल जी लंका की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे? सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हनुमत राम 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 सीता सुरसा का दर्शन करते हैं। हनुमतलाल जी सुरसा नाम अहिल के माता इन आहि कहीं तीन बारा आज सुरत तुम दी आहार सती बजे राम काज करती मैं आवो सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो तब तब बदन कहते भगवाई सत्य कहो जाने दिमाई कब न्यू जतन दे नहीं जाना सभी न मोहि करो भगवाना जोगन भक्ति हनुमतलाल जी को सुरसा खाने का आग्रह करके बोले जब तक मेरे मुख के अंदर नहीं आओगे तब तक आगे नहीं जा पाओगे। हनुमतलाल जी कहे बोले माता अगर हम आपके मुख के अंदर आ गए आगे तो वैसे भी नहीं जा पाएंगे। हनुमतलाल जी ने बड़ा आग्रह किया कि जाने दो लेकिन कभी जतन दे ही नहीं जाना। बोले नहीं जाने देंगे। तो हनुमतलाल जी कहने लगे ठीक है अगर ऐसी ही जिद है तो अपना मुख खोलिए। तो जोजन भरी नहीं बदल हुआ सारा जोजन भर का सुरसा ने मुख खोला तो कपितन की ने दुगुन विस्तारा। यहाँ दूसरी उपमा से बोले हेम सेना बदे हनुमतलाल जी का हनुमतलाल जी ने दो योजन थे। सुरसा 2 योजन का मुख खोल दिए तो हनुमतलाल जी 4 योजन सुरसा 4 हनुमतलाल जी 8 सुरसा 8 हनुमत जी 16। बोले 16 योजन मुख नहीं खाए हुए। जैसे ही सुरसा ने 16 योजन का मुख खोला तो तुरंत पवन सुत 32 भय हुए। सुरसा के 16 के कितने हो गए? गोस्वामी जी लिखते हैं बोले जस जस सुरसा बदन बढ़ावा दासु दून कवि रूप दिखावा। हनुमतलाल जी हमेशा दुगने बड़े हो जाते हैं। और जैसे ही 7 योजन कहीं आनंद कीना सुरसा ने जैसे ही अपना मुख 100 योजन का खोला तो अति लघु रूप बहुत सत्य हनुमतलाल जी अति लघु हो। बोले महाराज हनुमतलाल जी 200 योजन के क्यों नहीं हुए? बोले हनुमतलाल जी हेम सेनापति हम के साथ महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य भी हैं। बोले ज्ञानी भी हैं उनको मालूम है अगर 200 योजन का हो गया तो एक पैर रामादल में होगा दूसरा लंका में होगा 100 योजन का ले के समुद्र। इसलिए हनुमतलाल जी अति लघु। और जब रामायण सब में देखिए बदन पैर पूरी बाहर आवा गए हैं मुख के अंदर जब तक 100 योजन का मुख बंद कर दी तब तक हनुमतलाल जी बाहर आके कहते हैं मावा वेदांता ही सुनना। और सुरसा हनुमतलाल जी को आशीर्वाद देती है क्योंकि देवताओं की भेजी हुई माया है। मोहि स्वर्ण देहि लागी पठावा
खुदी पर परम तोर में पावा। हनुमत लाल जी की परीक्षा लेने आई और कहती है फिर राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान और आशीष दी गई सो तब हरसी चले हनुमान। और हनुमत लाल जी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तालीम की सेवा करती हुई गाई सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो जोरे सिंचाई एक सिंधु महुरा है कई माया नवती गगन जीव जंतु के गगन उड़ाए जल विलोकित निकले परेशानी कहन महासत सोना उड़ाए देवी सदा गगन से खाए सोई चल हनुमान के लीला सुसबत करी जीना ताहि माहि मारत सिद्ध वीरा पारि पार गयो वीरा कहाँ जाए वीर सोहा नाना करु फल फूल सुहाए मंदिर गंध देखी मन भाए शैल विसार देखी गिरावे नाम रिहाय चढ़ भय मान कछु कपि के अधिकाई ब्रह्मता जो काति भाई गिरि पर चढ़ी लंका देवी कहीं न जाए अति गंग जग गिरि चहुवासा कनक कोट कर करम प्रकाशा कनक कोट कर करम प्रकाशा कनक कोट कर करम प्रकाशा। इस दोहे में श्री हनुमत लाल जी ने सिंहिका का उद्धार किया है। जिस सिंहिका ने हनुमत लाल जी की परछाई को पकड़ा था उस राक्षसी का नाम इस सुंदरकांड में चिन्हित नहीं है, गोस्वामी जी लिखते हैं। अब हनुमत लाल जी लंका में पहुंच गए, लंका का दर्शन कर रहे हैं दूर से, गिरी पर चढ़ी लंका पे ही देखी, पर्वत पर चढ़कर लंका को देख रहे हैं। और इस छंद में गोस्वामी जी लंका की सौंदर्य का वर्णन करते बोले लंका कैसी है, बोले कनक कोट विचित्र मणिकृत, सोने की लंका है, सोने के परकुटे बने हैं, बड़ी विचित्र है, सुंदर आयतना और चहु हट हट सुवट रीति चाम पूर्व बहु विधि बना। और लंका में क्या क्या है बोले गजपाल खच्चर निकर पदचर रथ परूहन पूगने बहुरूप निसचर झूठ अभिमन से और क्या लंका में बोले बन बा उपवन बाटिका सरकूप बापी सो है नर नाम सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन बोले महाराज और कोई लंका नहीं गया, उसका कारण क्या था, बोले बल तो सब में था, ऐसा नहीं कि हनुमत लाल जी अकेले रणधीर थे, धीर थे, बोले बल तो सब में था, सब रावण तक जा सकते थे, लंका तक पहुंच सकते थे। कह रहे ना चौपाई में रावण के दूत बोले नाथ कटक में सो कभी नहीं, रावण ऐसा रावण में एक भी वानर नहीं है जो ना तुम्हें जीते रहे जो तुझे रण में नहीं जीत सकता। फिर हनुमत लाल जी लंका जाने के काबिल होते और कोई क्यों नहीं था। उसकी बात दूसरी है, बोले महाराज उसकी पुष्टि इस छंद में होती है, बोले क्या, बोले लंका में क्या है, बोले नर नाग सुर और क्या है, बोले गंधर्व कन्या। और बोले कैसी गंधर्व कन्या है, जो रूप मुनि मन मोह है, जो तपस्वियों संतों ब्राह्मणों के मन को भी मोह लेती है। तो अंगद जी कहते हैं महाराज मैं जा तो सकता हूँ, अंगद का ही जाऊं मैं मारा, मैं जा तो सकता हूँ लेकिन जी संशय को फिरती बात, बोले लौटने में समझे है, बोले क्यों, बोले अगर तुम गंधर्व कन्याओं के मोह में फंस गया फिर तो बोले महाराज वापस नहीं आ पाओ। हनुमान जी से कहते हैं हनुमान तुम इसलिए काबिल हो तो कुछ तरफ देखोगे ही नहीं, हमको तुम्हारे ब्रह्मचर्य पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए तुम नहीं जा सकते हो, इसलिए हनुमत लाल जी गए हैं। बाकी बल तो सब में था महाराज, जो जा सकता है वह आ भी सकता है। इसलिए कहते हैं नर नाम सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई बहुपाल देह विशाल सैन समान नाना पारिन धिरहि बहुविधि एक तर जहि करि चतन मट कोटि में विकट जन नगर चतुर से दक्षिणी कहि मनोज मानस दीन कर अज कदे निसाचर धर चहि राम तुलसी दासी की कथा कचूरिक है रघुवीर सर तीरथ सरी नन त्याग गति में हई सही। और श्री हनुमत लाल जी लंका के निकट
पहुंचे हैं और देखते हैं पुर रखवारी देखी बहू, बहुत सारे रखवारों को देखा, तब कभी मन की विचार, हनुमतलाल जी विचार करते हैं, अति लघु रूप धरो, बोले कब रखो, निशी यानी रात्रि में, और नगर करो पैसा, और नगर में हनुमतलाल जी प्रवेश करते हैं, सीता राम चरण रति मोरे अंतिम बरम। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी जी ये बताइए आपने अति लघु रूप रखा, बोले अति लघु माने कुछ उपमा तो होगी, कोई साइज, अति लघु, बोले लघु माने तो समझते छोटा, अति लघु माने कितना छोटा, तो गोस्वामी जी उसकी उपमा देते हैं, बोले मसक समान रूप कपि धरि, मसक माने मच्छर, कुछ लोग बिल्ली का बच्चा भी बताते हैं, लेकिन यहाँ पुष्टि है श्री सुंदरकांड में मच्छर से, बोले हनुमतलाल जी इतने छोटे हो गए और अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इस दोहे में लंकिनी का उद्धार किया है। आइए, मसन समान रूप कपि धरि, लंकहि चले सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी देव चरि सो कह चरित मोहिनी, जानि नहीं मन सक मोरा, और आहार जहां लग चोरा, भूमिका एक महाकवि नहीं, निधर कमल धर पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी करे बने संका, झगड़ा नहीं कर मरे बिना जन्म नहीं चिका, चीज गल हो सुने कवि के मारे, भवदारी सुनित जल संगारे, नाथ मोरे उनकी बहुता देखो मैं राम कर दूंगा। लंकिनी कहती है हनुमतलाल जी से, तात स्वर्ग अपर में सुख धैर्य गुनाहिक तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लभ सत्संग। बोले हनुमतलाल जी ने कौन सा सत्संग कर लिया लंकिनी से, हनुमतलाल जी ने तो मारा, बोले महाराज संतों की आप शरण में आ जाओ तो सत्संग हो जाता है, बोले दृष्टि से, स्पर्श से, वाणी से, हर स्थिति से आपका सत्संग होगा। बोले हनुमतलाल जी ने जब तक स्पर्श नहीं किया तब तक हनुमतलाल जी से लंकिनी कहती है जाने ही नहीं मरमू सट बोरा, हनुमतलाल जी को सट कह रही है, और जैसे ही हनुमतलाल जी ने स्पर्श किया उसके बाद दाग और अधिक ने बहुत कर, और हनुमतलाल जी ने लंकिनी का उद्धार किया है और नगर में प्रवेश कर रहे हैं, लंका के अंदर। वो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम वो सीता राम रति मोरे नंदे बड़ो कह तोरे कब सिद्ध कर की जय सबका जाहे राज को संत गर्भ सुधार बनाई बताई गोवर सिंधु नल सिद्धराई भोग समेत समताही राम के बाद लिखित बात अति लघु रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सिमर भगवाना मंदिर मंदिर बंदिगर सोना देखे जय 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 गए दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जा सुनाही। पूज्य गुरुदेव बताते हैं ये जो इसमें शब्द है इस चौपाई में अति विचित्र, इस अति विचित्र शब्द में श्री वाल्मीकि सुंदरकांड के लगभग 40 पेज इस अति विचित्र में समाहित हो गए। हनुमतलाल जी जब गए दशानन मंदिर में, दशानन के महल में प्रवेश करे हैं तो हनुमतलाल जी ने कुछ ऐसा देखा है जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने नहीं किया। बोले अति विचित्र, बस इतना कह के छोड़ दिया। बोले हनुमतलाल जी ने कुछ अति विचित्र चीज देखी, बोले कहीं याद सुनाई। बोले मुझसे कहा नहीं जाएगा क्या देखा, बोले जो देखा है उसको पढ़ना है, बोले वाल्मीकि रामायण पढ़। हनुमतलाल जी ने क्या दर्शन किया है इस अति विचित्र सबसे बड़ी गूढ़ता लिखते हैं। सैन दिए देखा कवि देही मंदिर महु नदी की वैदेही भवन एक मुनि दीग सहावा हरि मंदिर कह विद्य बना। हनुमतलाल जी ने एक घर देखा, बोले उसमें क्या विद्यता थी, रामायण अंकित विग्रह शोभा वर्णी न जा अंकित थे धनुष बाण और जिसमें तुलसी मैया का पौधा था। हनुमतलाल जी ने जब ऐसा घर देखा है तो हनुमतलाल जी समझ गए ये किसी सज्जन का घर है। तो हनुमतलाल जी विचार कर रहे हैं लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन का वासा, यहाँ कौन सज्जन रहता है। इतने में मन महु तर्क करे कपिला का ते ही समय विभीषण जागा, विभीषण जी जागे हैं लेकिन कैसे जाग रहे हैं, राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता
अति लघु रूप में है हनुमान जी। और जैसे विभीषण जी का दर्शन किया है तब दिव्य रूप धरि वचन सुनाए, ब्राह्मण का वेश रखा है। और अब हनुमत लाल जी और विभीषण जी की वार्तालाप का वर्णन है, एक एक चौपाई ध्यान से सुनिए। दिव्य रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण को निधाए, नाम पूछी कुशलाए, देख गाऊं हरि कथा बजाए, कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय यदि होए, कि तुम राम दीनी लागे आए कोई कर्ण बढ़। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत तुरंत पुलक मन मगन सुमिर गुण गान। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम, सीताराम चरण तोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, सुनाऊ पवन सुत है हमारी रस जनाऊ जी जिनचरे, नाथ करो जानी नाथा करि है कृपा पालो नाथा, काम तंग साधन नाही ने बिरमन सर्वज बरमाही। गोस्वामी जी लिखते हैं, अब मोहि भाव हनुमंता, बिनु है कृपा मिलहि नहीं सकता। गोस्वामी जी सुंदरकांड में जब कह रहे हैं कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता, बिना हरि की कृपा के संतों का दर्शन नहीं हो सकता। और इसी रामचरितमानस जी के उत्तरकांड में कहते हैं, बोले पुण्य पुंज बिनु मिल ही न सकता। जब तक आपके पुण्यों का उदय नहीं होगा, आपके पुण्य नहीं होंगे, तब तक संतों का दर्शन नहीं होगा। बोले अब महाराज बात कौन सी मानी जाए, हम कैसे समझेंगे हरि की कृपा से संत मिले कि हमारे पुण्यों से संत मिले। तो गुरुदेव अंतर करते हैं, बोले जब आप अपने घर में रहो और आपको किसी संत का दर्शन घर बैठे हो जाए, तो मान लीजिए हरि की कृपा से होगा। और जब आप यहाँ मंदिर में आ रहे हो गुरुदेव के दर्शन करने, और गुरुदेव उस समय आपको मिल जाए, दर्शन दे दे, तो समझिए आपके पुण्यों से हुआ है। और वहाँ क्या हुआ है, बोले विभीषण जी नहीं गए महाराज, हनुमत लाल जी स्वयं उनको दर्शन देने आए हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। यहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से हनुमत लाल जी का दर्शन हो। और विभीषण जी कहते हैं, जो रघुवीर अनुग्रह लेना तो तुम मोहि दर्श हरि दीना, तुम कह देती तरह सदा सेवक प्रति करम कवन में पवन लीना, हम राम रे नाम हमारा दीन दाई मैंने नहाया, असमय सखा असमय मदम सखा सुपुरा ऊपर रख दे सिया रामा, तेरी कृपा सुधे रामा, हरे बिलोचन सिया रामा, सीताराम चरण रघु मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, एक विधि कहत राम गुण गावा, अनर बात देशा, जी विधि जनक सुता कहे, तब हनुमत कहा, हो पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता कह रही। और तो हनुमत लाल जी कहते हैं, तब हनुमंत कहा सुगाता देखी चाहूं जानकी माता, जो विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप। अभी हनुमान जी किस रूप में, विप्र रूप में, ब्राह्मण के रूप में। ध्यान से सुनिएगा, वरना सुंदरकांड कैसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं, चौपाइयों का अर्थ समझ में ना आए। बोले कहे, बोले महाराज चौपाई याद है, बोले हाँ, बोले मंगल भवन मंगलहारी आगे, बोले द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। बोले मतलब, बोले महाराज मतलब मत पूछो, हमारे बाप कहते सो हम कह रहे। बोले मतलब नहीं मालूम, बोले ऐसे सुंदरकांड पाठ करने से कोई मतलब नहीं है कि अर्थ ना मालूम। तो बोले करी सोई रूप, अभी हनुमत लाल जी किस रूप में, बोले ब्राह्मण के रूप में। सोई माने पहले वाला, जो हनुमत लाल जी सोई माने जो पहले रखे थे, पहले किस रूप में थे, अति लघु। तो हनुमत लाल जी ने विभीषण जी से पता पूछा है, जैसे विभीषण जी ने पता बताया, तो सोई रूप अति लघु रूप दोबारा हनुमत लाल जी ने रखा, करी सोई रूप गए पूरी कहवा। बोले कहाँ गए, वन अशोक सीता रह देवा, माँ जानकी जी के दर्शन करने अशोक वाटिका में हनुमत लाल जी पहुंच रहे हैं। और पहुंच के क्या कर रहे हैं, बोली देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठ ही बीत जात निसी जामा, कृष्ण तनु माँ का दर्शन देखो। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कृष्ण तनु शीस जटा एक नहीं, माँ की जो केश है वे जटा के रूप में परिणत हो गए। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और निरंतर माँ श्री रघुनाथ जी का भजन करते हैं। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, निज
की विरह अवस्था देखकर व्याकुल हो गए महाराज। बोले निज पद नयन, अपने नयन कमलों से मां अपने चरण कमलों का दर्शन कर रही है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली, लेकिन मन जो है श्री स्वामी रघुनाथ जी के चरण कमलों में लीन है माता। परम दुखी भा पवन सुते जब देखी जानकी, मां को ऐसे धीरहीन अवस्था में देखा तो हनुमान लाल जी के नेत्रों में आंसू आ गए महाराज। हनुमान लाल जी कहते हैं तरु पल्लव महु राह लुकाए। पेड़ के ऊपर पत्तों के बीच में हनुमान लाल जी बैठे हैं और सोच रहे हैं करे विचार करो का भाई बोले मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इतने में एक कौतुक देखते हैं, बोले राम की कृपा से तेई अवसर रावण तह आवा। रावण वहां आता है और संग नारी बहु किए बनावा। अब रावण और मां जानकी जी की वार्तालाप का सुंदर वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, जिस वार्तालाप को हनुमान लाल जी पेड़ पर बैठकर सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। देखिए रावण कहता है मां से बहुविधि खल सीतहि समझावा, सामगान भय भेद दिखावा। अरे कह रावण सुन सुमुख सयानी, बंधु दरी आदि सब रानी। चरी करौ बन बोला, एक बार बिलोक मत होना। मां से रावण कहता है कि एक बार बस सीता मेरी ओर देख लो तो, लेकिन वहां देखती नहीं है, देखती भी है तो कैसे। बोले तृण धरी ओट कहती गए, एक धरती से तिनका उठाया उसको बीच में रखा है और उसकी आड़ लेकर बात कर रही है। इसके पीछे भी कारण है। बोले मां ने तिनके को ही बीच में क्यों रखा, ऐसा तिनके में से कौन सा बल मिला। बोले इसका भी भाव है, अब वो फिर कभी श्रवण करेंगे, बहुत लंबा है। बोले तिनके को बीच में रखा मां ने और अब बात कर रही है रावण से। अरे तृण धरी ओट कहती बैदेही, सुबीर अवधपति परम स्नेही। हसमुख खत ज्योत प्रकाशा, तब जननी असमन समरु कहती जानकी। कल सुधि नहीं रघुबीर बान की, सुनी हरि ज्ञान है कोई, अरहनि अर्ज काज नहीं कोई। आपनी सुधि खत ज्योत समान, राम ही भानु समान। पुरुष बदन सुंदर बोला अति खुशियां गाई, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता सीता राम चरण मोरे, अंतिम परम अनुग्रह तोरे। सीता सपने मान मम गाई, सुमुखी होत नत जीवन हानि। श्याम सरोज सम सुंदर, सोज कंठ की तब अस गोरा। सुन सत अस पवन भव गोरा, चंद्रहास भगवम परिता। सीता किसी हस पर धारा, कह सीता हर सकल निसी जननी बुलाई। सीता ही बहु दित्रा सब जाई, रावण कह रहा है मास दिवस महू कहा ना माना। अगर तुमने एक मास में मेरा कहा नहीं माना तो मैं मारा भी कभी गाड़ी करना, तो सीता में तुमको प्रमाण मार। इतना कहकर रावण ने मां से इतनी बात कही और इतना कहकर भवन गए सकंधर, अपने महल की ओर बढ़ गया रावण। यहाँ पिशाचिनी तन सीता की दास दिखावगी, डराइनो बहुमन बहुमन। सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम। सीता राम चरण रतिनों ने दिन मनोहरो कहते, जगता राम राक्षसी लेखा, राम चरण रति देखा। सुंदरकांड में ये तो एक दोहा है, इस एक दोहे में संपूर्ण सुंदरकांड सम्मिलित है। त्रिजटा के स्वभाव का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। बोले त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। इस एक दोहे में संपूर्ण सुंदरकांड
बोले कैसे? त्रिजटा समाधि है। बोले सबनो बोली सुनाई सी सपना। बोले सुनो